कालू कौवे की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने बेटे कालू के लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढ रही थी। कालू कौवे की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसी कारण कोई भी कौवी कालू से शादी करने पे राजी नहीं होती थी। एक दिन लकी कबूतरी कालू कौवे की माँ के पास आती है। एक कौवी है मेरी नजर में, बहुत सुंदर है वो, और उसके 3 भाई हैं। कौवे बहुत अमीर है और वो शादी भी करना चाहती है। तो फिर बात तो चलाओ ना आगे, कल ही चलते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। मेरा कालू तो बहुत बूढ़ा होता जा रहा है। और फिर ऐसे अगले दिन कवि अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती है। रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद कालू और गोरी की शादी थी। शादी से एक दिन पहले गोरी कवि अपनी होने वाली सास को बुलाती है। बुढ़िया, मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें बेटा? पहली शर्त ये कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। दूसरी शर्त ये कि जब मैं सो रही होंगी तो तू या तेरा बेटा मुझे नींद से नहीं जगाओगे। बेटा ठीक है, अब शादी में एक ही दिन रहा है। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की और मेरी इज्जत खराब हो, इसलिए जो तू कह रही है वैसा ही होगा। गोरी और कालू की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कालू कौवा तो अपनी शादी में खुद ही नाच रहा था। और फिर बहू कवि कालू के साथ खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरते हैं कि गोरी अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो अपनी सास पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगती है। एक दिन गोरी कालू से कहती है, कालू, तेरी ये माँ मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। इसका घोंसला घर से बाहर निकाल के रख दे। ये सुबह सवेरे हमारे घर आया करे और घर के काम करके भोजन बनाकर वापस बाहर घोंसले में बैठ जाया करे। नहीं, वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को घर से नहीं निकाल सकता। ओह, नहीं निकाल सकते? अच्छा, तो फिर दफा हो जाओ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। और फिर कालू अपनी पत्नी के घर छोड़ने की बात सुनकर तो फौरन से ये बात मान लेता है कि वो अपनी माँ का घोंसला अपने घर से बाहर रखेगा। वो तुरंत से जाता है और अपनी वही माँ का घोंसला घर से बाहर रख देता है। बेटा, मेरा घोंसला बाहर क्यों रख दिया आपने? गोरी, माँ को बता दो। बुढ़ी सास जी, अब आप बाहर ही सोया करोगी। घर पे सिर्फ काम के लिए आओगी, काम के अलावा घर में ना आना। जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहे भला। फिर बेचारी सास कभी घर के बाहर ही सोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद आधी रात को तेज बारिश होने लगती है। सास बेचारी कांप रही थी और फिर सास कभी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कभी घर के अंदर से चिल्ला के कहती है, बुढ़िया, चुप कर, अपने घोंसले में जाके सो जा। मुझे गुस्सा नहीं दिला, वरना तेरा घोंसला उठा कर ना कहीं दूर छोड़ाऊंगी। बेटा, बहुत बहुत सर्दी है। कालू, कालू, तुम तो दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, अब जाओ और सो जाओ। मैं नहीं कर सकता आपकी मदद। आपकी मदद की तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मैं इतना बूढ़ा हूँ, कोई और मुझसे शादी नहीं करेगा। और फिर इस तरह पूरी रात बेचारी सास चिड़िया तेज बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। कालू, जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ। उसे कहो कि जल्दी से भोजन बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ को रात को बहुत ठंड लग रही थी। बेचारी माँ। चुप चुप, मेरा दिमाग न खराब करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ। बोलो जल्दी से भोजन बनाए। फिर कालू ये बातें सुनकर खामोशी से घर से बाहर निकलता है। जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो माँ कवि तो अपने घोंसले में मरी पड़ी थी। कालू जोर जोर से रोने लगता है। कालू कौवा रोते रोते गोरी कवि के पास आ जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, गोरी, माँ चली गई, माँ चली गई, वो मैं हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई।
उफ, अब तो मुझे भोजन बनाना पड़ेगा। और कालू जी, इतना मुंह फाड़ फाड़ कर क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ की उम्र हो गई थी, इतनी छोटी नहीं थी तुम्हारी माँ। जब तुम बुढ़े हो गए हो तो सोचो तुम्हारी माँ कितनी बुढ़ी थी। और फिर इस तरह कुछ दिन बाद गोरी कभी अंडा दे देती है। अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी। कालू भी अपनी माँ को बिल्कुल भूल चुका था। इस तरह बहुत साल बीत जाते हैं। कालू कौवा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। गोरी कभी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। एक दिन गोरी कवि अपने बेटे की शादी सुंदरी कवि से कर देती है। सुंदरी कवि को गोरी जरा भी पसंद न थी। वह गोरी के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन गोरी कवि अपनी बहू को चाय बना कर देती है। बहू कवि जब चाय पीती है तो उसे वह चाय ज्यादा पसंद नहीं आती। वो गरम गरम चाय गोरी कवि के मुंह पर फेंक देती है। मैं जल गई, मैं जल गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? इतनी बकवास चाय बनाएगी तो तुझे तेरे बेटे को कहकर घर से निकलवा दूंगी बुढ़िया। और फिर ऐसे जब जग्गू घर आता है तो अपनी पत्नी के कहने पर वो अपनी माँ को घर से निकाल देता है। गोरी कवि को वो समय याद आ रहा था जब उसने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों के साथ बुरा व्यवहार ना करो। अपने बड़ों का ख्याल रखो। अगर आप अपनों से बुरा व्यवहार करोगे या किसी का दिल दुखाओगे तो फिर आने वाली जिंदगी में आपको वही सब भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी करनी। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।